नमस्कार। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी से लेकर प्रत्याशियों तक के द्वारा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मंथन का कार्य चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि पार्टी के स्तर से कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रत्याशी को सामने लाया जाए जिसके चेहरे के बदौलत जीत सुनिश्चित किया जा सके। इन्हीं चेहरे में से एक चेहरे सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभी सामने आ रहा है, जिस चेहरे पर माना जा रहा है कि भाजपा के द्वारा भरोसा किए जाने की बात सामने आएगी। हालांकि अभी भाजपा के स्तर से कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं उन इशारों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा इस चेहरे पर भी अपना दांव आजमा सकती है। ये चेहरा सामने दिखाई पड़ रहा है, मैं इनका परिचय इन्हीं से कराऊंगा। लेकिन सोचिए कि भाजपा इस बार क्या कुछ करने वाली है, कारण कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार बदलाव की मांग की जा रही है और उसी बदलाव की मांग के बीच अब एक नया निर्णय लिए जाने की संभावना जताई। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर रोहतास जिला वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमाश्रय राम हुआ। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर हूँ। मैं कैमूर में काम किया हूँ और कैमूर से बगल के डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूँ, बक्सर से। अच्छा, अभी जिस तरह से सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, आप भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? भाजपा टिकट आपको टिकट देने की मूड में है? देखिए, भाजपा समुद्र है। भरोसा भाजपा किस तरह से करेगी, किस चेहरा पर करेगी, ये भाजपा पर डिपेंड करता है, उसके नेतृत्व पर करता है। हम केवल एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत असंगठित है, जहाँ तहाँ बिखरल है, और उसके कारण हम राजनीति में भागीदारी नहीं कर पाता है समाज। हम समाज को संगठित कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहयोग करें। हाँ, भाजपा पार्टी, ये हम लोग को सारे समाज में भी ये मैसेज है कि भाजपा ही सरकार में आएगी, चाहे जो स्थितियां रहे, तो हम समाज क्यों पीछे रहेगा। हम समाज को इसके लिए शुभ अवसर पर रोहतास जिले के सभी वासियों, इस प्रदेश के वासियों और समस्त देश के वासियों को मेरी तरफ से अशेष शुभकामनाएं और बधाई। आपके पास कई विकल्प थे, आप किसी भी पार्टी को में योगदान कर सकते थे, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखिए, भाजपा को मैं चुनने का दो कारण। एक तो राष्ट्रीय पार्टी है और यह राष्ट्रवादी है और ये मानववादी है, और प्रधानमंत्री के जो कार्य हुए, उन्होंने सबसे पहले, मैं एक रविदास समाज से आता हूँ और ये समाज का इज्जत उघार था। ये दुनिया का पहला आदमी है जो गरीबों की इज्जत ढकने के लिए इज्जत घर बनाने का काम किए। ये हमारे दिमाग में ये बस गया। दूसरा, कोरोना काल में अगर मध्यम वर्ग तो जी लेता, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग मरते। उनको टीका अपने बस की नहीं था, उसमें भी जो खाते पीते लगवा लेते। लेकिन ये मुफ्त टीका दे करके मोदी साहब ने गरीबों का कल्याण कर दिया। साहूकार के अंदर में जाने के लिए बंधक बनने से वंचित रखा। अगर कोरोना काल में से इन्होंने अगर गरीबों को राशन मुहैया नहीं कराते तो समझिए कि ये गरीब कर्जा में डूब जाते। ये हमको प्रभावित किया। तीसरी बड़ी बात, हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब का संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा वही ग्रंथ है। और बाबा साहब को प्रतिष्ठित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी साहब किए हैं। इन्होंने उनसे संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया और उनका विकास कर रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारे समाज के जो अगुआ थे, जो हम जिनको मानते हैं, उनका किसी ने आज तक नहीं किया। इसलिए मैंने भाजपा को चुना। यही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना किस्मत आजमाने की तैयारी में लगे हुए हैं, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। हो सकता है उन समस्याओं के बारे में आपको जानकारी भी हो। आपको कौन सी समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? अगर आपको मौका मिलता है तो उन समस्याओं को का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, ये केवल इसी जिला की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। मैं कोरोना काल में कर्मनाशा नदी पर मैं खाना बांटता था अध्यक्षों से, पैक्स अध्यक्ष लोग के सहयोग से। वहाँ देखते थे कि बिहार के मजदूर भागे आ रहे हैं। उस दिन मैं सोचता था कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री होती तो हजारों मजदूर उसमें लगते, यहाँ के लोगों को काम मिलता, दूसरे सेक्टर का भी विकास होता। इसलिए मैं, अगर मौका मिला हमको, तो सबसे पहला मेरा फोकस
इंडस्ट्री पर होगा। यहाँ इंडस्ट्री का जाल बिछाया जिला में। ये कैमूर और ये दोनों इंडस्ट्री के लिए पोषक जिला है, इसलिए यहाँ सबसे पहला मेरा फोकस इंडस्ट्रीज होगा। और दूसरा, कृषि किसी भी स्थिति में मरे नहीं, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पहाड़ के लोग मारे मारे फिरते हैं, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हम पहाड़ पर जो अच्छी खेतियाँ हो सकती है, आज आपके यहाँ जो भादों में आ रही है सब्जी, आ रही है रांची से, अन्य पहाड़ी स्थलों से, अगर उस पहाड़ को डेवलप किया जाए, पहाड़ी लोगों को, अधौरा जैसे पहाड़ में, वहाँ बहुत अच्छी और महंगी खेती हो सकती है। हम ये प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में गुप्तेश्वर नाथ धाम पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं? हाँ, गुप्ता बाबा के धाम जानते हैं हम। हमारे गांव से भी लोग पैदल चल कर आते हैं और गुप्ता बाबा धाम का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर अगर मौका मिलता, देखिए वहाँ पर चूंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जो जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति को देखकर आप भी परेशान हो उठेंगे। अगर बाबा भोले की कृपा आप पर होती है, उस धाम के लिए क्या रहेगा आपके मन में? देखिए, धाम पर सुगमता से लोग पहुँचे, इसके लिए जो भी तकनीकी व्यवस्था होगी उसका मैं व्यवस्था कराऊंगा, कि ताकि श्रद्धालु आसानी से अपना मनोकामना पूरा कर सकें। ये मैं करूंगा। तो भाजपा के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे, पहला कि ये मोदी साहब का जो भी काम हुआ है देश में, ये देश में काम हुआ है, विदेश में मान सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है, इन कार्यों को जमीनी लोगों तक पहुंचावे। क्योंकि काम भारत सरकार का है और उसको लोग पहुंचाते नहीं हैं। लोग तो जानते नहीं है कि ये मोदी साहब का दे रहे हैं कि ये बिहार सरकार दे रही है, दे रहे हैं मोदी साहब, और हो रहा है कि उनको पते नहीं है। इसलिए हम कार्यकर्ता से यही अपील करेंगे कि मोदी साहब का जो भी काम है उसको गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचावे। दीनदयाल उपाध्याय जी जो इसके सृजन करता है, उनकी भी इच्छा अंत्योदय की थी कि अंत्योदय होना चाहिए, अंत्योदय अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए। अब उस तक ये प्रकाश जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को 2-4 साल 5 साल में कोई डिगा नहीं सकता है, 50 वर्ष शायद कोई डिगा सके। अच्छा, कल 15 अगस्त है, किस तरह से शुभकामना देंगे? मैं कैमूर और रोहतास के दोनों जिला के जिलावासियों को मैं ये शुभकामना देता हूँ 15 अगस्त की। हालांकि आज विभाजन विभीषिका दिवस थी, स्मृति दिवस थी। हमारे कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं कि हम गांव गांव जा करके ये स्मृति चिन्ह को दिखाएंगे, बताएंगे कि विभीषिका से कितनी परेशानियां हुई। इस गम को भूल करके हम अपील करना चाहेंगे कि लोग 15 अगस्त को एंजॉय करें, खुशी मनावें और घर घर तिरंगा लहरावें, ताकि ये दुनिया को पता हो कि भारत स्वतंत्र है। देखिए, जब तक से आपके पास समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक से उन समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते हैं। सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक तरह से दुर्भाग्य रहा कि आज तक जितने भी प्रतिनिधि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, उन्हें इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं रहा। अगर जानकारी होता तो शायद आज उन समस्याओं का समाधान हो गया होता। लेकिन एक चेहरा जो उन समस्याओं को न केवल बता रहा है बल्कि उसका समाधान बताने की कोशिश कर रहा है, अगर इस चेहरे पर बीजेपी के द्वारा दाव लगाया जाता है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि न केवल सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, बल्कि भाजपा के विजन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।